हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल मोटर। इससे पहले भी हम सिंगल फेस की बहुत सारी मोटरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर। अब इसे एसी सीरीज मोटर क्यों बोलते हैं और यूनिवर्सल मोटर क्यों बोलते हैं वो हम समझेंगे इन पॉइंटों की मदद से। उससे पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम। क्या देख लेते हैं? डायग्राम। ये हमारा एसी सीरीज मोटर का डायग्राम है। क्या है? एसी सीरीज या यूनिवर्सल मोटर का ये क्या है? हमारा डायग्राम है। सभी को नजर आ रहा है। अब इसे एसी सीरीज मोटर इसलिए बोलते हैं और यूनिवर्सल मोटर क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों में काम करती है। कैसे काम करती है? एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई ये दोनों में चलती है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर। क्लियर हो गया? ये देखिए, ये यहाँ पे दो सिंबल बने हैं। ये एसी का बना है, ये डीसी का बना है। सभी को पता है। अगर हम इसमें एसी देते हैं तब भी ये चलेगी और डीसी देंगे तब भी चलेगी। ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। क्या है ये? फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग डायरेक्ट गई है हमारे कहाँ पे? कार्बन ब्रुश में। कहाँ गई है? कार्बन ब्रुश में। ये देखिए, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ये कार्बन ब्रुश लगे यहाँ पे, कार्बन ब्रुश में गई। कार्बन ब्रुश हमारे किसके ऊपर कनेक्ट होते हैं? कम्यूटेटर के। किसके ऊपर कनेक्ट होते हैं? कम्यूटेटर के। जब भी कहीं पे कार्बन ब्रुश का उपयोग किया जाता है वहां पे या तो कम्यूटेटर लगा होता है या स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगा होता है? या तो कार्बो कम्यूटेटर लगा होता है या स्लिप रिंग लगी होती है। तो इसमें क्या लगा है? कम्यूटेटर लगा है। कम्यूटेटर के ऊपर हमारे दोनों कार्बन ब्रुश कनेक्ट है और कम्यूटेटर के साथ में जो है रोटर लगा है। क्या लगा है? पहले रोटर कनेक्ट है। रोटर के एक छोर पर, एक सिरे पर कम्यूटेटर को कनेक्ट कर दिया गया है। रोटर की जो बाइंडिंग है वो हमारे इसके सिगामेंट के साथ कनेक्ट होती है। रोटर की जो बाइंडिंग है वो किसके साथ कनेक्ट होती है? कम्यूटेटर के सिगामेंट के साथ कनेक्ट हो जाती है। दूसरा कार्बन ब्रश हमारा दूसरे साइड लगा है और उसी के साथ सीरीज में एक और फील्ड वाइंडिंग लगी है। नजर आ रही सभी को? तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है ये दूसरे एक दूसरे के साथ कैसी लगी हुई है? सीरीज में लगी हुई है, श्रेणी क्रम में लगी हुई है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एसी सीरीज मोटर। क्या बोलते हैं? एसी सीरीज मोटर या यूनिवर्सल मोटर। ये है इसका छोटा सा डायग्राम। इसी डायग्राम की मदद से हम कुछ पॉइंट कवर करेंगे और कुछ पॉइंट एडिशनल है जो आपको समझा दिए जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 1 पर। तो पॉइंट नंबर 1 एज इट इज सेम, कि सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि मोटर क्या है। क्या लिखना है सबसे पहले? कि मोटर क्या है। तो मोटर क्या है? मोटर एक मशीन है। मोटर क्या है? एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है। क्या करती है मोटर? मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है। उसे हम मोटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन हम काफी दिन से कंटिन्यू इसको दोहरा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गई होगी या याद हो गई होगी। उसके बाद देखते हैं हम इसका सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उस किस प्रिंसिपल पे काम करती है हमको पता होना चाहिए। अगर मैं हूं तो मेरा भी कोई सिद्धांत होगा, कोई इक्विपमेंट है उसका भी कोई सिद्धांत होगा। इसी तरह इसका भी एक प्रिंसिपल है। किसका? यूनिवर्सल मोटर का। क्या है वो? वेन एवर एनी शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। शॉर्ट सर्किट कंडक्टर क्यों? क्योंकि ये एसी मोटर है। कैसी मोटर है ये? एसी सीरीज मोटर है। एसी सप्लाई से चलती है और डीसी सप्लाई से भी चलती है। तो हम इसमें क्या है, दोनों ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? दोनों ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट कंडक्टर या क्या करंट कैरी कंडक्टर। क्या आ जाएगा इसमें? वेन एवर शॉर्ट सर्किट कंडक्टर या करंट कैरी कंडक्टर। समझ आ गया? कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
कहाँ रख रहे हैं हम इसको? एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको हम प्लेस्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है। अ टार्क इज डेवलप्ड, फिर उसमें क्या कर रहे हैं हम? टार्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टार्क दे रहे हैं। टार्क किसकी मदद से देते हैं हम? कैपेसिटर की मदद से भी दे सकते हैं, और रिपल्सन इंडक्शन के कारण भी टार्क दिया जा सकता है, ठीक है। किसके कारण? रिपल्सन, जो हमारे पोल बनते हैं उनके कारण भी क्या है? रिपल्सन होता है, वो भी एक टार्क देना ही होता है, ठीक है। तो टार्क डेवलप हो गया। किसके ऊपर होगा टार्क डेवलप? हमारा कंडक्टर के। तो कंडक्टर क्या है? टेंड्स टू मूव, घूमना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? घूमना प्रारंभ करेगा। और घूमना प्रारंभ करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगा, उसकी जो दिशा होगी किसकी? कंडक्टर की, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में घूम रही है, हमारा कंडक्टर भी उसी दिशा में घूमेगा। ये क्या है? मोटर का प्रिंसिपल। क्लियर हो गया सभी को? अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट, दिस मोटर इज डिजाइनेड टू वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। अभी पहले ही मैं क्लियर कर दिया था कि इसको इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है कि ये एसी में भी चलती है और डीसी में भी चलती है। कैसे चलती है ये? इसकी जो बनावट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, वो इस प्रकार से किया गया है, इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि एसी सप्लाई में भी चलती है और डीसी सप्लाई में भी चलती है। ड्यू टू कम्यूटेटर लगा दिया है इसलिए। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। दिस मोटर स्टार्टर वाइंडिंग, ये स्टार्टर वाइंडिंग है हमारी, ठीक है, इज एन सीरीज विथ कौन सा? रोटर वाइंडिंग। ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है? स्टार्टर वाइंडिंग है। और इसको किसके साथ सीरीज में कर दिया गया है? रोटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ये भी हम डायग्राम से लिख रहे हैं, ये भी हमने डायग्राम की मदद से लिखा है, ठीक है, कि ये एसी और डीसी में दोनों वर्क करती है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि दिस मोटर स्टार्टर बाइंडिंग, ये स्टार्टर बाइंडिंग हो गई, इज इन सीरीज विथ रोटर बाइंडिंग। ये क्या है? रोटर बाइंडिंग के साथ सीरीज में लगी है। थ्रो अ कम्यूटेटर, किसके थ्रू? कम्यूटेटर के थ्रू। किसकी मदद से? कम्यूटेटर की मदद से। जो है हमारी स्टेटर वाइंडिंग है और रोटर वाइंडिंग है, दोनों कैसी लगी है? एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में लगी है, सीरीज में लगी है। क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हम पांचवें पॉइंट की ओर। दिस मोटर इज सिमिलर टू डीसी सीरीज मोटर। ये किसके समान है? ये मोटर डीसी सीरीज मोटर जो होती है उसके समान है। सेम दिखने में भी वैसी है और वर्क भी उसी की तरह करती है। किसकी तरह? डीसी सीरीज मोटर की तरह। ये एसी सीरीज मोटर है, लेकिन किसके समान है? ये डीसी सीरीज मोटर के समान है, बट मॉडिफाइड टू रन ऑन द एसी सप्लाई। लेकिन इसको इस हिसाब से मॉडिफाइड किया गया है, इसको इस हिसाब से बनाया गया है, इसकी बनावट इस प्रकार की गई है कि ये क्या है? एसी सप्लाई से चलती है। किससे भी चलती है? ये एसी सप्लाई से भी चलती है। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा ये पांचवा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जो देखने में कैसी है? डीसी सीरीज मोटर की तरह है, एकदम सेम्बुलर है, लेकिन इसकी जो मॉडिफाइड इस प्रकार से कर दिया गया है, इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये एसी पावर सप्लाई से भी चलती है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 6, दिस मोटर कैन रन एट स्पीड एस हाई। इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है। कैसी होती है? हाई होती है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि इसकी स्पीड हाई क्यों होती है। ये जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज मोटर, इसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? हमेशा हाई होती है। इसका आरपीएम कितना होता है? 3500 होता है। कितना होता है? 3500। 3500 रोटेशन पर मिनट। समझ आ गया? उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, सातवां पॉइंट। दिस मोटर जनरेट हाई टार्क। ये क्या है? हाई टार्क जनरेट करती है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है
वो कैसा टार्क जनरेट करती है? हाई टार्क जनरेट करती है। यूनिवर्सल मोटर जो होती है, एसी सीरीज मोटर जो है, वो क्या करती है? हाई टार्क जनरेट करती है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा आपने ध्यान में रखना होगा कि जब भी यूनिवर्सल मोटर की बात आती है तो ये क्या करती है? हाई टार्क को जनरेट करती है। पॉइंट नंबर 8, यूजेस, इसके उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग क्या है? इसको हम क्या है? वैक्यूम क्लीनर में उपयोग करते हैं। इसमें वैक्यूम क्लीनर में उपयोग करते हैं, हेयर ड्रायर में उपयोग करते हैं, फूड मिक्सर में उपयोग करते हैं और सेविंग मशीन में उपयोग करते हैं। किसमें उपयोग करते हैं? सेविंग मशीन, फूड मिक्सर, हेयर ड्रायर और वैक्यूम क्लीनर। अब आप सभी ने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर, देखा है सभी ने वैक्यूम क्लीनर। तो वैक्यूम क्लीनर की जो मोटर होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? बहुत तेज होती है। कैसी होती है? बहुत तेज होती है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो है क्या, हाई स्पीड होती है। कैसी होती है इस मोटर की स्पीड? बहुत हाई होती है। कितना आरपीएम होता है? 3500 आरपीएम होता है। तो ये है इसके 8 पॉइंट, जो कि कुछ पॉइंट हमने इस डायग्राम की मदद से कवर किए और कुछ पॉइंट है जो हमको समझना पड़ेगा। और समझना भी आसानी है कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है इसकी स्पीड हाई होती है, ये अधिक टार्क जनरेट करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसमें कम्यूटेटर लगा होता है और ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई में वर्क करती है। तो इस प्रकार से हमारा यूनिवर्सल मोटर के 8 पॉइंट कवर किए हमने। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं ब्रेक करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।